Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School. Now students, I am here again with a new topic, that is your chapter 4, weather and climate. First of all, I will tell you what is weather. Weather, yesterday was hot and sunny, today is sticky and uncomfortable, tomorrow it can be rainy. जैसे आज है कुछ और मौसम है, सपोज दैट आज कोल्ड है, थोड़ा सा ठंड महसूस होती है, कल थोड़ा सा हॉट लगता है, डे जो है हमें गर्मी महसूस होती है, और हो सकता है कि उसी दिन गर्मी लगने के बाद थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट हो जाए। तो ये क्या होता है, वेदर जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेंज हो सकता है, एक ही दिन में कई बार चेंज हो सकता है या फिर एक हफ्ते में चेंज हो सकता है, ये क्विकली चेंज होता रहता है। वेदर जो है वो चेंज होता रहता है बट क्विकली। Some other words we use to describe weather are sunny, cloudy, sticky, rainy and snowy. और इसके लिए हम वर्ड्स कौन से यूज करते हैं कि कैसा वेदर है। सनी मतलब जो सारा दिन बहुत ही गर्म मौसम होता है, सूरज की रोशनी दिन भर बहुत तेज रहती है। क्लाउडी दिन भर बादल छाए रहते हैं। स्टिकी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। रेनी दिन भर बारिश होती रहे। एंड स्नोई कहीं कहीं पर क्या होता है, स्नोई होता है जहाँ पर स्नोफॉल होता है। एंड वेदर ऑफ अ प्लेस कैन चेंज क्विकली विद इन अ फ्यू डेज और इवन ऑन द सेम डे। व्हाट डज द वेदर डिपेंड ऑन? वेदर डिपेंड किस पे करता है? ऑन द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। विंड, रेन एंड ह्यूमिडिटी आर सम ऑफ देम। जैसे टेम्परेचर है, विंड है, रेन है, ह्यूमिडिटी, ये सब उसके मेन पार्ट्स हैं कि अगर उस पर्टिकुलर प्लेस की ये सभी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती है वेदर चेंजिंग के लिए। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर टेल्स अस हाउ हॉट और हाउ कोल्ड द एयर इज। टेम्परेचर से हमें ये पता चलता है कि जो एयर है, हमारी एटमॉस्फेरिक एयर, वो कितनी हॉट है या फिर कितनी कोल्ड है, और हम इसे मेजर किससे करते हैं? थर्मोमीटर से। ठीक है। विंड क्या है? विंड इज मूविंग एयर। एयर आप सब जानते हैं, मूविंग एयर जो होती है एक जगह से दूसरी जगह वो लगातार चलती रहती है, उसको क्या बोलते हैं? विंड। और व्हेन इट इज हॉट एट अ प्लेस द एयर ओवर इट इज हॉट एज हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। और क्या होता है, अगर वहाँ का जो वेदर है वो हॉट होगा तो वहाँ की जो एयर है वो कैसी होगी? हॉट होगी। और अगर वेदर कोल्ड है तो एयर में भी कोल्डनेस होगी। दूसरी चीज क्या है इसमें? विंड दैट ब्लोज जेंटली इज कॉल्ड अ ब्रीज। जो कि जेंटल विंड होती है, धीरे धीरे बहती रहती है, उसको बोलते हैं ब्रीज। उस एयर को क्या बोलते हैं? ब्रीज। अ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड गेल, और उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग जो होती है उसको बोलते हैं गेल। विद स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन इज कॉल्ड अ स्टॉर्म। जब कभी स्ट्रॉन्ग विंड भी होती है और साथ में रेन भी होती है तो उसे बोलते हैं स्टॉर्म, एक तूफान होता है। स्टॉर्म आर डेंजरस, और जो स्टॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? डेंजरस होते हैं। रेन एंड द वाटर साइकिल। You may know that water changes to water vapor on heating and water vapor changes to water on cooling. The sun's heat changes water from the river, lakes, seas and oceans to water vapor. अब कैसे जो है रेन कैसे होती है, क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं? जो सन हीट होती है, सन हीट वो जो रिवर, लेक्स और ओशियंस के वाटर को क्या करती है? हीट करने के बाद उसे वाटर वेपर में चेंज कर देती है। और जो वाटर वेपर होते हैं कूल होने के बाद वो वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो जाते हैं। देन आफ्टर द वाटर वेपर एंड इट चेंज बैक टू टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर विच फ्लोट इन द एयर। और जो कि कहाँ फ्लोट करते हैं? एयर में फ्लोट करते रहते हैं। और ये किसमें फॉर्म हो जाते हैं? क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फ्लोटिंग ड्रॉप ऑफ वाटर। ऐसी ही जो फ्लोटिंग ड्रॉप ऑफ वाटर होती है, इनको पूरा ज्वाइंट करके जब ये लार्ज हो जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स बन जाते हैं। Several water drops may join together to form bigger drops, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही bigger drops, थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं साइज में। These are too heavy to float, और ये फ्लोट करने के लिए बहुत हैवी हो जाते हैं। जैसे कोई चीज़ है, हम लोग सपोज दैट कोई चीज़ किसी पतले धागे से बांध कर हमने हैंग कर दी, ठीक है। तो जब छोटी चीज़ हम सपोज दैट ये मैंने चौक हैंग कर दी तो हैंग कर दी, लेकिन जब उसमें एक पतले धागे में, रील के धागे में अगर
जमीन पर गिरती हैं कैसे, बारिश के रूप में, क्योंकि वो जो क्लाउड्स में फॉर्म रहती हैं वाटर ड्रॉप्स वो ज़्यादा हैवी हो जाती है। जब ज़्यादा हैवी हो जाती है तो अपने आप गिरने लगती है और वही रेन होती है। नेक्स्ट इज स्नो एंड हेल। एज एयर राइजेस हायर इट गेट्स कूलर। और जैसे जैसे क्या होता है, एयर और ऊपर बढ़ती जाती है वैसे ही ज़्यादा ठंडी होती है। मतलब जो एटमॉस्फेयर में जितना ऊपर आप जाएंगे उतना ही ज़्यादा कूल प्लेस होगा। तो जैसे जैसे वो एयर ऊपर जाती रहती है और ज़्यादा कूल होती रहती है। हाई अप इन द स्काई वाटर ड्रॉप्स फ्रीज। और ज़्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होता है, जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं वो फ्रीज हो जाती है, जम जाती है। सो द क्लाउड्स हियर आर मेड अप ऑफ आइस क्रिस्टल। और वहाँ के क्लाउड्स कैसे बनते हैं, ज़्यादा ऊपर जाने पर आइस क्रिस्टल, छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल्स हो जाते हैं। When these crystals join and become heavy, they fall as snowflakes। और जब ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, जैसे वो वाटर ड्रॉप्स हैवी हो गई थी वैसे जब ये स्नो हैवी हो जाती है, स्नो क्रिस्टल, तो क्या होते हैं, वो स्नोफ्लेक्स बन जाते हैं। वहाँ पर फिर बर्फ की बारिश होती है। यूजुअली स्नोफ्लेक्स मेल्ट इनटू रेन ड्रॉप्स एज दे फॉल थ्रू द वार्मर एयर नियर द ग्राउंड। और यूजुअली क्या होता है, जब ऐसी जो स्नोफ्लेक्स है अगर मौसम में थोड़ी भी हीट हुई तो वो एज रेन नीचे आती है। और नहीं तो अगर कोल्ड ही रहता है वहाँ पर तो क्या होता है, वैसे ही बर्फ के रूप में ही नीचे आ जाते हैं। समटाइम्स रेन ड्रॉप्स आर कैरीड अपवर्ड बाय राइजिंग एयर टू वेरी कोल्ड रीजन्स। देयर आर दे फ्रीज अ नंबर ऑफ फ्रोजन ड्रॉप्स ज्वाइंट फ्रॉम balls of ice. We call these balls of ice hailstones. These balls of frozen raindrops fall as hail. और क्या होता है, ऐसे ही sometimes raindrops are carried upward by rising air to very cold region। और धीरे धीरे जब यही जो वाटर ड्रॉप से ज़्यादा ऊपर जाती रहती है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो एक आइस की बड़ी क्रिस्टल बन जाती है। और होता क्या है, वो फ्रीज हो जाता है। ए नंबर ऑफ फ्रोजन ड्रॉप्स, बहुत सारी फ्रोजन ड्रॉप्स, बहुत सारी जमी हुई बूंदें जो रहती हैं वो जब इकट्ठी मिलती हैं तो वो एक आइस बॉल बन जाती है। और वो आइस बॉल वी कॉल देम बॉल्स ऑफ आइस हेल स्टोन। और हम क्या बोलते हैं हम लोग, हेल, ओके, ओले गिरना जिसे बोलते हैं, तो वो ओले बन जाते हैं। दीज बॉल्स ऑफ फ्रोजन रेन ड्रॉप्स फॉल एज हेल। और यही क्या होता है, वो जब ऊंचाई से गिरते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पर वो जो हेल बन चुके हैं, तो जब रेन होती है वो जब नीचे आते हैं तो क्या होता है, रेन के पहले जो है वो हेल गिरते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका फॉग, ड्यू एंड फ्रॉस्ट। अ फॉग इज अ क्लाउड दैट फॉर्म्स क्लोज टू द ग्राउंड। फॉग क्या है, क्लाउड है जो कि ग्राउंड के थोड़ा क्लोज बनता है। ऑन कोल्ड नाइट द ग्राउंड गेट्स वेरी कोल्ड। और एक किस नाइट में होता है, कोल्ड नाइट में होता है। द वाटर वेपर इन द एयर नियर द ग्राउंड चेंजेस टू द drop of water forming a cloud. We cannot see clearly a fog. Humidity. Humidity is the amount of water vapor in the air. We say it is humid when there is a lot of water vapor in the air. और humidity कब होती है, जब बहुत सारी water vapor air में एक साथ आती है। The air can hold only a fixed amount of water। और जो air है वो एक fixed amount होता है water vapor का, उतना ही कैरी कर सकती है। उसका इट कैन नॉट टेक अप एनी मोर। सो एन ह्यूमिड डे आवर स्वेट डज नॉट एवेपोरेट इजीली एंड वी फील स्टिकी एंड अनकंफर्टेबल। और इसीलिए क्या होता है, एटमॉस्फेयर में दिखाई देती हैं और इसीलिए हम लोगों को उस दिन कैसा डे महसूस होता है, कैसा फील होता है, स्टिकी डे रहता है, चिपचिपा। जैसे लोग बोलते नहीं, बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ऑयली और चिपचिपी स्किन लग रही है, तो ऐसे डेज जो रहते हैं वो ह्यूमिडिटी वाले होते हैं। क्लाइमेट, व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट इज द काइंड ऑफ वेदर अ प्लेस हैज ओवर अ लॉन्ग पीरियड। अनलाइक द वेदर, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस रिमेन्स द सेम फॉर मैनी ईयर्स। अब देखिए वेदर क्या था, वो चेंज होता रहता है क्विकली, लेकिन जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग पीरियड के लिए एक जगह पर एक ही जैसा हो सकता है, ये जल्दी चेंज नहीं होता। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन मैनी थिंग्स। और किस पे डिपेंड करता है, वन ऑफ दीज इज हाउ फॉर इट इज फ्रॉम द इक्वेटर। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जो मेन चीज़ है कि इक्वेटर से कितना ज़्यादा दूर है वो प्लेस। प्लेसेस
हॉट क्लाइमेट होता है, एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल्स द सन्स रेज बिकम स्लैंटिंग एंड द क्लाइमेट गेट्स कोल्डर। और जैसे जैसे जो सन की रेज होती है वो स्लैंटिंग फॉर्म में आती जाती है, तो क्या होता है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड होता रहता है। द पोल्स हैव अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड आर कवर्ड विद आइस। और कभी कभी क्या होता है, इतने कोल्ड क्लाइमेट वहाँ का होता है कि वो पूरा आइस से कवर हो जाता है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ हाई इट इज। और दूसरी चीज क्या होती है, इस पर डिपेंड करता है कि कोई चीज कितना हाई, कितनी ऊंचाई पर है। एज यू नो द एयर गेट्स कोल्डर एज वी मूव अप, सो प्लेसेस इन हिल्स एंड माउंटेन्स हैव अ कूलर क्लाइमेट देन प्लेसेस इन द प्लेस। जैसे हम सब जानते हैं क्या होता है, जितना हम लोग हाई, जितना ऊंचाई पे जाते जाएंगे, जो प्लेस होगा वो उतना ही ज़्यादा ठंडा होता जाएगा, वहाँ की जो एयर होगी उतना ही ज़्यादा कूल होगी। और इसीलिए जब माउंटेन्स होते हैं जहाँ पर पहाड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पर कैसा मौसम होता है, बहुत ही कोल्ड पाए जाते हैं वहाँ पे। और प्लेस में क्या रहता है, एक सिंपल कोल्ड होती है, जैसे एक वेदर की तरह आती जाती है, लेकिन माउंटेन्स में ज़्यादातर क्या होता है, वहाँ पर मौसम में कोल्डनेस ही रहती है। अब कंट्री इज क्लोजर टू द इक्वेटर देन टू द पोल। और हमारी कंट्री कैसी है, इक्वेटर के ज़्यादा क्लोज है पोल्स के मुकाबले में। मतलब जो हम लोग हैं, हमारी कंट्री है, वो इक्वेटर के ज़्यादा पास है और पोल से दूर है। सो वी हैव अ वार्म क्लाइमेट, इसीलिए हमारे यहाँ कैसा क्लाइमेट है, वार्म क्लाइमेट है। बट दोज प्लेसेस इन अवर कंट्री दैट आर इन हाई माउंटेन्स हैव अ कोल्ड क्लाइमेट। लेकिन हमारी कंट्री में जो हाई माउंटेन्स पर हैं, जो भी जगह, वहाँ पर कैसा क्लाइमेट है, कोल्ड है। वी ऑल्सो हैव अ लॉन्ग रेनी सीजन, और हमारे यहाँ लॉन्ग रेनी सीजन भी होता है। नाउ यू ऑल आर वेरी वेल नोन अबाउट द क्लाइमेट एंड वेदर, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टू। सो मूव फॉर द एक्सरसाइजेस। फर्स्ट इज शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द टेम्परेचर हायर इन समर और इन winter? Answer is summer. Second, what do we use to find the direction of the wind? Wind. We will use wind. Third, what is dew? Droplets of water that form on leaves, grasses, etc. in cold nights. Fourth, which of these will form on a very cold night? Dew or frost? Frost. Next, what changes faster, weather or climate? Weather. Okay. Now next, take the correct. First question is, which of these is a cloud that form near the ground? Fog. Second, the small drops of water that form on leaf and grass at night are dew. Third, the amount of water vapor in the air is called humidity. Fourth, clouds usually do not form over deserts. We have more fog when wind is high. Okay, you have to feel wind. Next, magic is there. First is measure temperature. Temperature को किससे मेजर करते हैं? थर्मामीटर. Next, rain of ice balls क्या करते हैं? Hail. Hot climate, equator. Amount of water, humidity. Strong wind, gale. Cold climate, poles. Next, exercise B, true or false. First is, clouds are made of small drops of water or crystal of ice. True. Frozen dew is called frost. True. We feel sticky and uncomfortable on a humid day. This is true. Fourth, we get hail or frozen rain in cold weather. This is false. It cannot snow on high mountains near the equator. This is false. Now next, answer the question in detail. First question is, what is the difference between weather and climate? The weather of a place means its atmospheric condition at a given time and change quickly. But the climate is the kind of weather that has over a long period. Second, how are clouds formed? How do we get rain from
sun's heat changes water from the rivers, lakes and oceans to water vapor, and it changes back to teeny drops of water. The clouds are made up of a large number of these floating drops of water. Several water drops may join together to form bigger drops and become heavy. So they fall down earth as rain. Next, list the 4 main steps of water cycle. The 4 steps of water cycle. First is water changes into the water vapor and rises upward. Second, vapor cools and changes into water vapor. Water vapor forms clouds and come down as rain. Next, the water goes back to the lakes, river and ocean. These all were the questions, and other question will be second part. So students, good day.